दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शरद अरोड़ा है। सब लोग यही सोचते हैं कि अरे कोरोना वरोना कोई बीमारी नहीं है, ये सब सरकार के नाटक है। और मुझे तो कोरोना होके ठीक भी हो गया होगा। मेरे को एक दिन गले में खराश हुई थी, बुखार हुआ था, अगले दिन ठीक हो गया। अरे रात को 2 पैग मारो, कोरोना ठीक हो जाता है। मैं भी यही सोचता था जब तक मुझे कोरोना नहीं हुआ था। कोरोना बहुत ही बुरी बीमारी है, बिल्कुल भी मजाक में ना लें। मुझे हुई है, मैं पिछले 15 दिन से बिस्तर पे हूँ। अभी भी मेरी हालत ऐसे ही है, एनर्जी ज़ीरो है बॉडी के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना हुआ कैसे। मैं शरद अरोड़ा पिछले 9 दिनों से देहरादून के ज़िला अस्पताल यानी कि दून अस्पताल में भर्ती हूँ। हाँ, मुझे कोविड हुआ है। मैं इस समय कोविड वार्ड में भर्ती हूँ। हालांकि मैं इस समय काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ पिछले 9-10 दिन का मेरा यहाँ का अस्पताल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये भी बताऊँगा यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ डॉक्टर कब आते हैं, नर्सें कब आती हैं, यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, बाथरूम कैसा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ ट्रीटमेंट ये लोग कैसे देते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके साथ होनी चाहिए, आपको किन किन ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना है। खाना क्या मिलता है मैं आपको वो भी बताऊंगा, किस टाइम खाना मिलता है, किस टाइम नहीं मिलता, किस तरीके से मिलता है। सारी बातें मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं इसकी स्टोरी से कि मुझे कोरोना हुआ कैसे, मुझे कहाँ से हुआ, कुछ नहीं पता। कोरोना आपको कहीं से भी हो सकता है, मार्केट से हो सकता है, सब्जी वाले की दुकान से हो सकता है, मॉल से हो सकता है, सुपरमार्केट से हो सकता है, कपड़ों की दुकान से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। जहाँ पे वो गन लगा के चेक करते रहते नहीं आपको बुखार है कि नहीं बुखार है। अरे बुखार तो 2 दिन बाद चढ़ता है। शुरुआत करते हैं इसकी कि मेरे को कैसे हुआ, मेरे को कैसे पता चला। बात थी होली की, अभी कुछ ही दिन पहले होली गई है, 15 दिन पहले। आपको पता होगा 28 या 29 मार्च की थी होली। होली वाले दिन मेरे को गले में थोड़ी खराश महसूस हुई, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा होली का रंग वंग हो गया होगा, उसके कारण खराश हो रही होगी शायद। मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैं घर आया, मैंने गरारे वरारे करे, मैंने स्टीम ली, थोड़ा आराम मिला। पर अगले दिन मुझे बुखार चढ़ गया। तो मुझे डाउट हो गया कि हाँ मुझे कोरोना हो सकता है। मैंने घर में अपने आप को आइसोलेट कर लिया, डॉक्टर से दवाई मंगाई, दवाई खाई, पर मेरे को बुखार चढ़ने लगा, खांसी होने लगी, गला ख़राब होने लगा, थोड़ा पेट मेरा थोड़ा हल्का हल्का ख़राब होने लगा। फिर बात करते हैं 1-2 दिन और किसी तरीके से मैंने काटे घर पे। किसी तरीके से मेरी हालत जो है काफ़ी नाजुक होने लगी। फ़ीवर मेरे को 103 104 मेरे को होने लगा। दवाई खा के फ़ीवर नहीं उतर रहा था बिल्कुल भी। 3 तारीख को मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। मेरे को काफ़ी ज़ोर से बुखार आने लगा, पेट ख़राब हो गया, हालत मेरी डाउन होने लगी। तो 3 तारीख को मैं कोरोना टेस्ट कराने चला गया। मैंने कोरोना टेस्ट कराया 3 तारीख को। 3 तारीख की रात को मेरी हालत और ख़राब हो गई। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। घर वाले मेरे को दूर से देखते रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। मैं पूरी रात में स्टीम लेता रहा। स्टीम लेने के कारण ही बस मैं पूरी रात मैंने कैसे काटी है मुझे पता है। 4 तारीख को सुबह 10 बजे जो है मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे कोरोना कन्फर्म हो गया। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस बुलवाई। एम्बुलेंस से मैं दून हॉस्पिटल जाके भर्ती हो गया। अस्पताल में मेरे भर्ती होने के बाद आगे क्या हुआ उसकी कहानी कुछ अलग ही है। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अस्पताल की बहुत सारी अच्छी और बुरी बातें हैं। शुरुआत अच्छी बातों से करते हैं। जब मैं अस्पताल में भर्ती हुआ तो मुझे एक बेड में लिटा दिया गया। मुझे एक बेड दे दिया गया। एक 25 कमरों का रूम था, नहीं 25 बेड का एक रूम था। उस रूम के अंदर ऑलमोस्ट सारे बेड भरे हुए थे। उस एक बेड में मेरे को लिटा दिया गया। काफ़ी देर होगी, कोई नहीं आया। मुझे लगा कि यार मैं तो गलत फंस गया, यहाँ पे मैं गलत आ गया। कोई नहीं आ रहा, कोई पूछ नहीं रहा, यहाँ पे सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई नर्स नहीं आ रही। लेकिन फिर थोड़ा मैंने पेशेंस रखा। थोड़ी देर में मेरा नाम बुलाया गया। थोड़ी देर में एक नर्स आई पीपी सूट पहन के, उसने मेरा ब्लड सैंपल लिया। थोड़ी देर बाद एक बंदा आया, उसने मेरा ईसीजी किया। फिर उसके बाद मेरे को फिर से बुलाया गया 1-2 घंटे बाद। फिर मेरा इसका चेस्ट का मेरा एक्सरे लिया गया। एक्सरे लेने के बाद फिर सब सन्नाटा।
कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं देखने वाला। थोड़ी देर में एक बंदा फिर आया, उसने मेरे को ला के जो है कुछ मेडिसिन दे दी जनरल, कि ये जनरल मेडिसिन खाओ। मैंने उसको बताया कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो उसने ला के मेरे को एक ऑक्सीजन मास्क दे दिया। मेरे पीछे ऑक्सीजन लगी हुई थी, वो मास्क मैंने लगाया और मैं थोड़ा सांस लेने लगा आराम से। थोड़ी थोड़ी देर में मैंने सांस लिया तो मुझे थोड़ा रिलीफ़ मिला। मैं करीबन सुबेरे 11 या 12 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंच गया था। और शाम तक कोई भी किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। करीबन 8 बजे के आसपास एक डॉक्टर आया पीपीई सूट पहन के, हाथ में एक पर्चा ले रखा था। पर्चे में सारे मरीज़ों के नाम पूछ रहा था, उनसे पूछ रहा था कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, और सबके नाम और उनकी प्रॉब्लम्स लिखकर दूर दूर से पूछ पूछ के चला गया। फिर रात को 10:30 बजे 2 नर्सें आई पीपीई सूट पहन के। अब उन नर्सों ने क्या किया कि अभी जो हमारा ब्लड टेस्ट हुआ था या हमारा जो भी एक्सरे हुआ था या ईसीजी हुआ था, उसकी रिपोर्ट उनके पास तब पहुंची होगी। तब डॉक्टर ने उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी। हमारे हाथ में एक कैनुला लगा दिया गया एक, और फिर उससे हमें इंजेक्शन से दवाइयाँ देनी इन्होंने शुरू कर दी। उसके बाद इसके हिसाब से हर एक मरीज़ के हिसाब से अलग अलग तरीके से इन्होंने अलग अलग इंजेक्शन देने शुरू कर दिए उनको। रात को 10:30 बजे इन्होंने सारे मरीज़ों को 10:30 से 11 एक घंटे के अंदर इन्होंने सारे मरीज़ को ऑपरेशन वो दे दिए, इंजेक्शन दे दिए। अब होता गया है कि पीपी सूट पहन के काम करना बहुत मुश्किल है, मेरे को जैसा दिखाई दे रहा था वहाँ पे। ये लोग सिर्फ 2 बार आते हैं, सुबह 10:30 बजे आएंगे और रात को 10:30 बजे आएंगे पीपी सूट पहन के। वही उसी दौरान आपसे सारी बातें पूछेंगे, उसी दौरान आपका ट्रीटमेंट भी करेंगे, उसी दौरान आपकी प्रॉब्लम को भी समझेंगे और उसी दौरान आपके सारे ट्रीटमेंट को कर देंगे ये लोग। उसके बाद फिर कोई नहीं आएगा। एक बार पीपी सूट उतार दिया इन्होंने तो फिर नहीं आएंगे, फिर आप चिल्लाते रहो, जो मर्जी करते रहो। उसी समय आपको अलर्ट रहना है, उसी समय आपको बताना है कि आपको दिक्कत क्या हो रही है, तभी आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। ट्रीटमेंट तो उन्होंने कुछ इस तरीके से दिया मेरे को। अगले 10 दिन तक लगातार मेरे हाथ में इंजेक्शन चलते रहे। मुझे बुखार हुआ, बुखार के लिए इन्होंने मेरे को ड्रिप भी चढ़ाई पीसीएम की लगातार। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने मेरा इलाज वहाँ पे किया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ की बुरी बातों की। अच्छी बातें सब आपको पता चल गई, बुरी बातें क्या हैं। बुरी बातें यहाँ की ये है कि हम जिस रूम में थे उसमें लगभग 25 बेड थे और सिर्फ एक बाथरूम था, वो भी मेल फीमेल एक ही। उसके अंदर 2 जेंट्स यूरिनल थे, एक लेडीज़ एक वेस्टर्न टॉयलेट था और एक इंडियन टॉयलेट था। दोनों बहुत ही गंदे थे, कोई साफ़ करने नहीं आ रहा था। टॉयलेट की तरफ कोई भी हाउसकीपिंग वाला बंदा नहीं जाता था, ना साफ़ करने जाता था, ना उसको देखने जाता था उस तरफ। हम किसी तरीके से सैनिटाइज़ करते थे टॉयलेट को, तब जाके मैं टॉयलेट जा पाता था। टॉयलेट की सफाई बिल्कुल नहीं होती थी। मैंने लगातार कंप्लेन करी, तब जाके जो 8वें दिन एक बंदे ने जाके हार्पिक कुछ डाला उसके अंदर, तब वो थोड़ा सा 8वें दिन साफ़ हुआ। हाँ, हालांकि हमारा जो हॉल था जिसमें 25 बेड थे, उसमें लगभग रोज़ ही आते थे सफाई करने के लिए। पीपी सूट पहन के एक बंदा आता था, वो पोछा भी लगाता था, सफाई भी करता था, पर वो टाइम पास था, कुछ नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अस्पताल में खाने पानी की क्या व्यवस्था है। खाना पानी प्रॉपर आता है अस्पताल के अंदर। शुरू के 2 दिन हमें मिनरल वाटर बॉटल दी गई पीने के लिए। उसके बाद वो बॉटल की सप्लाई पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गई, क्या हो गया। उसके बाद उन्होंने एक वाटर जग ला के रख दिया, जो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि उस वाटर जग से पानी ना पिएं, क्योंकि सभी लोग उसी बॉटल से भर रहे थे पानी, मतलब उसी के नल में मुंह लगा के भर रहे थे और उसी से पी रहे थे, तो वो अनहाइजीनिक हो रहा था। तो मैंने तो अपने लिए बाहर से पानी मंगाया, लगातार मेरे को सप्लाई आती रही। बाहर इन्होंने क्या कर रखा है कि बाहर से आपका खाना पानी आ सकता है। एक गार्ड रूम है, गार्ड रूम के अंदर आपका कोई भी बंदा जो है आपका नाम, आपका एड्रेस दे के खाना पहुंचा सकता है, वो आप तक खाना पहुंच जाएगा। सुबेरे 7:30 बजे, दोपहर को 1 बजे और रात को 7:30 बजे 3 टाइम आपका खाना आता है। खाना ओके सुबेरे नाश्ते में जो है ये लोग दलिया वलिया, कभी दूध, कभी ब्रेड, कभी दलिया, कभी मीठा दलिया, कभी नमकीन दलिया, ये सब देते हैं। दोपहर को थोड़ी सी दाल आएगी, सब्जी आएगी,
4-5 रोटी आएगी, चावल आएगी। चावल मैंने एक भी दिन नहीं खाया वहाँ पे, जो का त्यों फेंकता था। मैं एक रोटी खाता था, दाल खाता था खाली बस। रात को भी खाने में ऐसा ही आता था। तो खाना ओके है, खाना अगर किसी के घर से नहीं आ सकता तो वहाँ से खा सकते हो, पर खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होता था, पर मैं ज़बरदस्ती खाना खाता था। बात करते हैं अस्पताल के अंदर बाकी सुविधाओं की। अस्पताल के अंदर गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल के अंदर स्टीम लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल के अंदर जो है आपको सारा अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें अस्पताल के अंदर ज़रूरी होनी चाहिए अगर आपको भर्ती होना पड़ता है। भगवान ना करे कि आपको जाना पड़े, अगर आपको जाना पड़ता है तो जो सामान मैं बता रहा हूँ वो लिस्ट अपने साथ लेके जाना। वैसे तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि किसी को भी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता भी है तो कम से कम ये सामान अपने साथ लेके जाएं। आपके पास एक खुद का स्टीमर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी सांस की प्रॉब्लम होगी 4-5 बार आप स्टीम ज़रूर लोगे। आपके पास हॉट वाटर केटल होनी चाहिए, जो कि आपने होटलों में देखी होगी। एक और केटल में अपना पानी खुद का गर्म करो, वहाँ गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और एक फ्लास्क होना चाहिए, इस फ्लास्क के अंदर आप अपना गर्म पानी भर के रख सको और उसको पीते रहो बार बार। आपके पास ऑक्सीजन मीटर होना चाहिए। वो जो भी सामान यूज़ करेंगे वहाँ पे उनके पास होता है ऑक्सीजन मीटर, लेकिन वो हर एक को वही लगाएंगे, कोई सैनिटाइजेशन का कोई ध्यान नहीं है। आपके पास अपना खुद का थर्मोमीटर होना चाहिए। थर्मोमीटर आपको बार बार अपना टेम्परेचर नापने के आपका खुद का काम आएगा। टिश्यू पेपर का बंडल लेके जाना पूरा, कई सारे टिश्यू पेपर आपको ज़रूरत पड़ेंगे। बार बार आपको नाक आएगी, कहाँ पोंछोगे? रुमाल कुछ फेंकने के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे, आप अपना नाक पोंछो, जो भी करना है, सफाई करनी है। टिश्यू पेपर आपके पास होना चाहिए। डिस्पोजल गिलास होने चाहिए। ये गिलास बहुत काम के हैं, बहुत सारे रखना। इसी में आपको अगर बलगम आता है तो आप इसमें थूक के अपने साइड में रख सकते हैं, ठीक है ना। यही गिलास आपका काम आएगा गरारे करने के लिए भी। वो बीटाडिन देंगे, बीटाडिन से गरारे करने के काम आएगा। ये गिलास बहुत काम की चीज़ है, ये ज़रूर होना चाहिए। अमृत धारा, इसने मेरा पेट में बहुत सहायता की। मेरे को अमृत धारा की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। मेरा पेट जितनी बार ख़राब था उतनी बार अमृत धारा ड्रॉप्स में लेता रहा, तो मुझे अमृत धारा से बहुत हेल्प मिली। सैनिटाइज़र, आपको हर समय सैनिटाइज़र अपने पास रखना पड़ेगा। सैनिटाइज़र तो होना ही चाहिए। उसके अलावा मास्क भी आप अपने पास रखें, अपने मास्क को सैनिटाइज़ करते रहें, अपना सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें हर जगह। ये मिनिमम सामान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना गर्म पानी की व्यवस्था है ना स्टीम की व्यवस्था है। ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी लेकिन गर्म पानी की व्यवस्था कुछ नहीं मिलेगी। तो कम से कम ये सामान अपने साथ लेके जाओ, आप जाना पड़ता है। अब आगे मैं आपको कुछ अस्पताल के कुछ मरीज़ों के इंटरव्यू भी शेयर कर रहा हूँ, जिन लोगों से मैंने बात करी, जिन लोगों के मैंने पूछा कि उन लोगों को अस्पताल में कैसा लगा। तो आगे इस वीडियो में बने रहें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें। और फाइनली मैं आपको यही बोलूँगा कि घर पर रहें, सेफ़ रहें और अपना ख्याल रखें। कोरोना को बिल्कुल भी मजाक में ना लें। धन्यवाद। कोविड का जिस वार्ड में हम रह रहे हैं वो बहुत बड़ा वार्ड है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमा रखी है। स्टाफ भी पूरा है, पर जो व्यवस्था चरमा रही है उस पर जो है ना कोई गौर नहीं करता। जैसे क्या व्यवस्था चरमा रखी है? चरमा रखी कि बाथरूम एक ऐसी चीज़ है कि 24 घंटे पानी होना चाहिए उसमें। इनसे बोलना पड़ता है कि बाथरूम में पानी नहीं है, ये कहते हैं हमारा काम नहीं है। फिर जो है घर में रहे, सुरक्षित रहे, आपकी नौबत आए हॉस्पिटल में आने की, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बहुत ही गंदे हैं। अगर आप यहाँ पे एक बार टॉयलेट बाथरूम जाओगे तो कोई दोबारा जा नहीं पाओगे, इसलिए जितना हो सके अपने घर में सेफ रहिए। थैंक यू। हम भी कोविड-19 से ग्रस्त थे और यहाँ पे बाकी ठीक है सुविधा, लेकिन लैट्रिन बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदगी है, पानी की कमी भी है। खाने वाने की व्यवस्था वैसे ठीक हाँ है? ठीक है। डॉक्टर ठीक से आ रहे? डॉक्टरों का ऐसा कुछ नहीं, पर ठीक चल रहा है, ठीक में ऐसा कुछ नहीं। अभी थोड़ा चेकअप कर रहे हैं, पर जो जिसको जो चीज़ मिल रहा है वो चीज़ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे दवाई तो मिली है। हाँ जी, किसी को इंजेक्शन लग रहे हैं, हमें तो इंजेक्शन नहीं लगा है। साफ़ सफाई के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? साफ सफाई वाले भी आ ही रहे हैं टाइम पे, पर जो होना चाहिए वो इतना नहीं है। जैसे बाथरूम हो गया, इस चीज़ में जहाँ पे हम अपना हैंड वॉश है, अपना सफाई करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, वहाँ पे होना चाहिए। वहाँ पे इतनी सफाई नहीं है। डॉक्टर से आप सेटिस्फाई हैं? हाँ जी, डॉक्टर से। आप कुछ बताएंगे?
बताइए, आप बताइए। वैसे तो सब कुछ यहाँ पे मतलब मिल ही रहा है, खाना पीना भी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी की व्यवस्था भी कर देते हैं। गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है, वो मैंने 3-4 बार बोला है लेकिन दिया नहीं किसी ने। जी। ठीक है, ये है कि हम थोड़ा सोच रहे थे कि जितने भी पेशेंट हैं थोड़ा गर्म पानी की व्यवस्था भी हो जाए और थोड़ा सा मतलब ठीक वो हो जाए। साफ सफाई के बारे में कुछ बोलें? साफ सफाई भी वैसे हो ही रही, पर थोड़ा सैनिटाइजर वगैरह नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम सोच रहे कि थोड़ा सैनिटाइजर का भी यहाँ पे प्रयोग करें, जब यहाँ पे इतने सारे पेशेंट कोविड के हैं तो वो भी होना चाहिए मेरे हिसाब से।